नमस्कार दोस्तों, गणगौर पूजन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ गणगौर की कहानी। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना और आपको पसंद आए कहानी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो भी कहानी सुनता है, हाथ में गेहूं के दाने हैं, वो लेकर आप कहानी सुन सकते हैं। एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण पर निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर श्रेष्ठ कुलीन की स्त्रियां हैं, वो भोजन बनाने में लग गई। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थाली में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन करने के लिए पहुंच गई। पार्वती जी ने उनका पूजा भाव को स्वीकार किया और सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। तत्पश्चात उच्च कुल की जो स्त्रियां थी, उनके प्रकार के पकवान और गोराजी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि तुमने सारा सुहाग तो साधारण रस की जो स्त्रियां हैं उन पर ही उड़ेल दिया है, अब इन्हें क्या दोगी? तब पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती में रहेगा, परंतु मैं उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस देती हूँ। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन में मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छिट्टा पड़ा, उन्हें वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी के तट में स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाए। दक्षिणा प्रदक्षिणा करके नदी की तट पर मिट्टी को माथे से लगाकर 2 कण बालू का भोग किया और इतना सब करते करते पार्वती जी काफी समय लग गया। काफी देर बाद वह जब लौटकर आई तो महादेव जी ने उन्हें देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने उन्हें झूठ कह दिया कि वहां मेरे भाई भांजो आदि मायके वाले मिल गए, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे सब कुछ लीला रचना चाहते थे। अंत में उन्होंने पूछा, पार्वती जी, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? स्वामी, पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया। मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आई हूँ। यही सुनकर शिवजी ने भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती जी दुविधा में पड़ गई। उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी दासी हूं तो आप इस समय मेरी लाज रख लीजिए। यही प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रही। उन्हें दूर नदी तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां शिव जी के साले तथा सहलज ससुराल का जो परिवार है वो उपस्थित है। उन्होंने गौरी और भगवान शंकर का भाव से स्वागत किया और वे 2 दिनों तक वहीं रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिवजी से चलने के लिए कहा, पर शिवजी तैयार नहीं हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठ कर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव ने पार्वती से साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर आ गए। उस समय भगवान सूर्य ने अपने धाम को पधार रहे थे। तब अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले कि मैं तुम्हारे मायके में माला भूल आया हूँ। तब पार्वती जी बोली कि ठीक है, मैं ले आती हूँ। पार्वती जी ने कहा और जाने को तैयार हो गई, परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर न आया। वहां तो दूर दूर तक जंगल था जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे,
वह किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए हैं। मगर सहसा से बिजली चमकी और नारद जी को भगवान शिव की माला एक पेड़ पर टंगी हुई मिली। तो नारद जी ने माला उतार ली। तभी वहां शिव जी ने पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में श्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती, समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त करती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? हे महामाये, गोपनीय पूजन अधिक सार्थक तथा शक्तिशाली होता है। आपकी भावना तथा चमत्कारिक पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्री इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का प्रसंग मिलेगा। महादेव जी की कृपा से अखंड सौभाग्यवती होने का ही वरदान मिलेगा, दीर्घायु पति मिलेगा। तो जिसने भी ये कहानी सुनी है, हुंकारे दिए हैं, उनकी भी इसी तरह मनोकामना पूर्ण करना। माता पार्वती, भगवान शिव की कृपा है, उन पर भी ऐसे ही बनी रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही यूजफुल वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।